ठीक है कोई बात नहीं। हाँ अब देखिए, नहीं कॉन्सेप्ट पहले जो बता रहे हैं उसको समझना। जीएसटी का पहले कॉन्सेप्ट समझेंगे, फिर क्वेश्चन करेंगे, आ जाएंगे। जीएसटी में केवल और केवल परसेंटेज का गेम है। अगर आपको परसेंटेज निकालना आता है मतलब आपको जीएसटी आता है। गुड़िया बात नहीं कीजिए, एकदम अलग अलग बैठ जाओ आप लोग, एकदम सफर हो जाएगा, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल चीज है, एकदम अलग अलग बैठो। पहले बात नहीं करना, पहले अलग अलग बैठिए। अलग अलग आप सभी बैठिए तो एकदम डिटेल में समझाएं, क्योंकि कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है, नहीं प्रॉब्लम बहुत आती है इसमें, समझ रहे हो ना। बैठो, अलग बैठ जाओ। आप लोग अब नेक्स्ट क्लास से सब अलग अलग बैठेंगे, ठीक, ध्यान रखिए। समझना पढ़ना बहुत जरूरी है, बात चीज बिल्कुल नहीं है। पहले जीएसटी के कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, फिर इसके क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन भी अपने आप फिर क्या होने लगेंगे, बनने लगेंगे। ठीक है, करा जाए। जीएसटी के जब हम कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं तो सबसे हमें पहले समझना पड़ेगा जीएसटी है क्या। जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है भाई? गुड्स एंड, कब इंट्रोड्यूस हुआ था इंडिया में ये? कब इंट्रोड्यूस हुआ? 2000। ठीक, फुल फॉर्म क्या है इसका? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। सर्विस टैक्स क्या होता है? सर्विस का मतलब क्या होता है भाई बताओ? गुड्स का मतलब तो सामान है, उसमें जो टैक्स लग रहे हैं, समझ रहे हो। सर्विस का मतलब क्या है? सर्विस का मतलब ये है कि जैसे आप किसी रेस्टोरेंट में मान लीजिए आप डिनर करने गए, तो वहां जो आपको सर्व करने वाले हैं, वेटर हैं या जो भी चीजें हैं आपको जो सर्व कर रहे हैं, तो उनकी सर्विस का कुछ चार्ज पे करते थे। तो जो चार्ज आप पे कर रहे हो उनका भी टैक्सेस लगेंगे। किसी खास तरह की सर्विस का जो आप चार्ज पे कर रहे हो, जैसे टीचिंग करना अपने आप में एक सर्विस है, इसका आप चार्ज पे कर रहे हो, इसका भी टैक्स पे करना पड़ता है सरकार को, इसको बोलते हैं सर्विस टैक्स। जब हम किसी को कुछ ले दे नहीं रहे हैं, केवल बातों से या कुछ सर्व कर रहे हैं या कुछ ऐसा कर रहे हैं, तो उसके लिए जो चार्जेस होते हैं, उस पर जो टैक्स लेते हैं या देते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? सर्विस टैक्स कहते हैं। जीएसटी एक तरह का कैसा टैक्स है? इनडायरेक्ट है या डायरेक्ट टैक्स? इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। हर चीज में, हर गुड्स पे लगेगा, सर्विस में भी लगेगा। अब जीएसटी का कॉन्सेप्ट समझने के लिए पहले यह समझते हैं कि टैक्स जाता किसको है। टैक्स जाता किसको है? जब हम जीएसटी की बात करेंगे, केवल परसेंटेज आपको निकालना आना चाहिए, इतना समझो बस। बस समझिए आपको क्या निकालना आना चाहिए, केवल जीएसटी समझ लो, आ गया। जीएसटी समझना ध्यान से, बस थोड़ी सी लॉजिकल चीजें हैं, समझ लेना, समझ में आ जाएगा हर चीज। जीएसटी समझना अच्छे से। जब आप जीएसटी की बात कर रहे हो ना, तो जीएसटी में भाई हम लोगों को पढ़ना है क्या, कि मान लीजिए कोई सामान है हमारे पास, कोई लगेज है या कोई गुड्स है, कुछ भी है आपके पास, या तो हम एक ही स्टेट में क्या कर रहे हैं, बाई कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। जैसे उत्तर प्रदेश से हम लोग बिलोंग कर रहे हैं, तो यूपी में ही सामान खरीद रहे हैं, यूपी में ही क्या कर रहे हैं भाई, सेल कर रहे हैं। तो जब एक ही स्टेट में हो तो उसको बोलते हैं इंट्रा स्टेट। क्या बोलते हैं? इंट्रा स्टेट, इंट्रा स्टेट ट्रेडिंग हो। बहुत ध्यान समझना है, कौन से स्टेट में ट्रेडिंग हो भैया? इंट्रा स्टेट, मतलब एक ही स्टेट के अंदर, मतलब विद इन ए स्टेट, विद इन ए स्टेट, एक स्टेट के अंदर ही क्या हो, हमारा ट्रेडिंग हो, मतलब उसी स्टेट के अंदर हमने खरीदा है, उसी स्टेट में हम क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं। फिर मान लीजिए जैसे यूपी से खरीदा, हम बिहार में बेच रहे हैं, हम दिल्ली में बेच रहे हैं, एमपी में बेच रहे हैं, तो क्या हो जाएगा ये? इंटर स्टेट रहेगी। क्या हो जाएगा भाई? इंटर स्टेट ट्रेडिंग। क्या हो जाएगा भाई? इंटर स्टेट। इंटर स्टेट ट्रेडिंग का मतलब क्या है? बिटवीन टू डिफरेंट स्टेट्स, बिटवीन व्हाट? टू डिफरेंट स्टेट्स, टू डिफरेंट स्टेट्स, दो डिफरेंट स्टेट्स के बीच में क्या हो रहा है? अगर ट्रेडिंग हो रही, ट्रेडिंग का मतलब लेन देन हो रहा है, हमारा व्यापार हो रहा है, कुछ भी हो रहा है। जब एक ही स्टेट के अंदर हो तो उसका बोलते हैं इंट्रा स्टेट, मतलब यूपी से सामान खरीदे, यूपी में ही सेल किए। भाई किसी एक जिले से खरीदा, दूसरे प्रयागराज से खरीदे, बनारस में सेल किए, है ना, गोरखपुर से खरीदे, जौनपुर में सेल किया, आजमगढ़ में सेल किए, अलग अलग हमने क्या किया, या एक ही जिले में भी कर सकते हैं। इंटर स्टेट मतलब, इंट्रा स्टेट मतलब एक ही स्टेट के अंदर किया, कहीं भी किया। इंटर स्टेट का मतलब क्या है भाई? एक से ज्यादा स्टेट में हो रहे हैं, या मिनिमम दो स्टेट्स के बीच में हो रहे हैं। ये यूपी में हमने सामान खरीदा, हम एमपी में सेल कर रहे हैं, या हमने क्या किया भाई, हम दिल्ली से सामान खरीदे, उत्तर प्रदेश में लाए, उत्तर प्रदेश से ले जाकर सेल किए भैया एमपी में, मध्य प्रदेश में सेल किए।
जब दो या दो से ज्यादा स्टेट के बीच में हमारी ट्रेडिंग हो, दो या दो से ज्यादा स्टेट्स के बीच में ट्रेडिंग हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, इंटर स्टेट ट्रेडिंग। जब हमारा इंट्रा स्टेट ट्रेडिंग होगा, एक ही स्टेट के अंदर हमारा ट्रांजेक्शन होगा, जो भी चीजें होगा, लेन देन होगा, इसमें क्या हमने पढ़ने हैं भैया, इसमें हम लोग क्या पढ़ने हैं, दो जीएसटी पढ़ने हैं। एक जीएसटी होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एसजीएसटी। क्या बोलते हैं भैया इसको, एसजीएसटी। स्टेट एसजीएसटी का मतलब स्टेट गवर्नमेंट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। दूसरा होता है अपना क्या भैया, सीजीएसटी। सीजीएसटी का मतलब सेंट्रल, हाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विस एंड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। और इन जनरल हमेशा हमेशा ये दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। हमेशा ये दोनों क्या होते हैं, इक्वल। ये ध्यान रखना, ये हमेशा दोनों क्या होंगे भैया, इक्वल। ये हमेशा दोनों क्या होंगे, इक्वल। मतलब अगर किसी सामान पे 8% का टैक्स लग रहा है तो 4% किसको मिलेगा, स्टेट गवर्नमेंट को मिलेगा, एसजीएसटी में जाएगा। 4% किसको जाएगा, या पूरी जीएसटी निकाल लेंगे, 8% जितना आएगा आधा एसजीएसटी हो जाएगा, हाफ क्या हो जाएगा, सीजीएसटी हो जाएगा। या तो परसेंटेज को ही आधा कर दें, दो तरीके से निकालेंगे, या तो परसेंटेज को ही हाफ हाफ करके दोनों का निकाल दें, या पूरा इकट्ठा निकाल लें, दोनों को आधा आधा कर दें। आधा एसजीएसटी में चला जाएगा, आधा किस में चला जाएगा। मेरी बात समझ आ रही है। जैसे हमने कह दिया जो हमारा रेट ऑफ जीएसटी है, जैसे हमारा रेट ऑफ जीएसटी समझने के लिए बता रहे हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए कोई सामान है, कोई आर्टिकल है जिसका जो सेलिंग प्राइस है, सपोज करो सेलिंग प्राइस उसका कितना है, 100 रुपए है। रेट ऑफ जीएसटी हमारी मान लेते हैं कितना भैया, जो रेट ऑफ जीएसटी हमारा कितना है, 20% है। कितना है, 20%। रेट ऑफ जीएसटी हमारा 20% है। तो हम क्या कर सकते हैं, हमारा 10% क्या हो जाएगा भाई, 10% एसजीएसटी हो जाएगा, और 10% क्या होगा, 10% कितना आएगा, 10 आएगा, और 10% ही हमारा क्या होगा, सीजीएसटी। कितना आ जाएगा भैया, 10 ही आएगा ना। या तो हम ये कर सकते हैं कि 100 का 20% डायरेक्ट निकाल दें, 100 का 20% क्या आएगा, 20% ऑफ 100, ये हमारा सिर्फ जीएसटी है। कितना आ जाएगा, 20। अब 20 को हाफ डिवाइड कर देंगे, 10 हमारा क्या होगा, एसजीएसटी, 10 हमारा क्या हो जाएगा, सीजीएसटी। दो तरीके से लिख सकते हैं, बात समझ आ रही है। या तो परसेंटेज को ही हाफ करके दोनों को अलग अलग निकाल लेंगे, या पूरे का इकट्ठा निकाल के दोनों को हाफ हाफ में क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। बात समझ आ रही है। तो जो भी होता है एसजीएसटी सीजीएसटी हमेशा दोनों क्या आते हैं, इक्वल आते हैं। दोनों हमेशा क्या आते हैं भैया, इक्वल आते हैं। क्लियर है बात, आप समझना जरा। जब हम इसकी बात कर रहे हैं इंटर स्टेट ट्रेडिंग की हम बात करेंगे। जब हम किसकी बात करेंगे, इंटर स्टेट ट्रेडिंग की बात करेंगे। इंटर स्टेट जब ट्रेडिंग की आप बात करोगे ना, तो इसमें क्या होगा जरा ध्यान समझ रहा। इंटर स्टेट ट्रेडिंग की बात करेंगे तो यहां एसजीएसटी भी 0 होगा, और यहां सीजीएसटी भी क्या होगा, 0 होगा। यहां सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट चलेगा किसका भैया, आईजीएसटी का चलेगा। किसका कॉन्सेप्ट चलेगा, आईजीएसटी का चलेगा। यहां सिर्फ और सिर्फ आईजीएसटी निकलेगा, और ये पूरा निकलेगा इकट्ठा, 20% है, पूरा 20% निकलेगा। हालांकि पैसा जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट को ये, लेकिन यहां सीजीएसटी आईजीएसटी दोनों क्या होंगे, 0 होंगे। केवल और केवल क्या निकलेगा, आईजीएसटी। और इंटर स्टेट ट्रेडिंग का मतलब हम समझ रहे हैं दो या दो से ज्यादा स्टेट के बीच में क्या हो रही है, ट्रेडिंग हो रही है। दो डिफरेंट स्टेट्स के बीच में हो रहा है। जैसे यूपी से कोई प्रोडक्ट हमने एमपी में सेल किया, या एमपी से कोई प्रोडक्ट हमने बिहार में सेल किया या परचेज किया, जो भी किया, दो डिफरेंट स्टेट के बीच में हो। कहीं से खरीदे, किसी एक राज्य से दूसरे राज्य में सेल कर रहे हैं, किसी दूसरे राज्य से खरीद के अपने राज्य में सेल कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन पूरी ट्रेडिंग में कम से कम दो स्टेट इन्वॉल्व हैं। तो कौन सा हो जाएगा भैया, इंटर स्टेट ट्रेडिंग। और इस केस में एसजीएसटी सीजीएसटी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या है, क्या निकलेगा, सिर्फ आईजीएसटी, और पूरा जितना जीएसटी होगा उतना आएगा। जीएसटी का जो रेट दिया है पूरा उतना % निकाल देंगे। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट है नहीं। अब जब इंट्रा स्टेट की बात की तो इसमें एसजीएसटी सीजीएसटी की बात करेंगे, और दोनों क्या आते हैं, हमेशा इक्वल आते हैं। टोटल जितनी भी जीएसटी होगी दोनों को हाफ डिवाइड कर देंगे, या जितना % दिया होगा उसको हाफ करके % निकाल के लिख लेंगे। कोई दिक्कत, क्लियर है ना भाई, क्लियर है ना, सब कोई बात समझ में आ रही है। चले आगे बढ़े। पूरा इतना ही गेम सबक समझना है, पूरा गेम इतना ही समझना है। लेकिन अब लॉजिकल बात आएगी, अब यहां समझना। ये तो बहुत इजी है कि मोटा मोटा समझ गया जीएसटी का मतलब क्या होता है। जो लॉजिकल रीजनिंग है, जो हमारी बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, जिसको हमें समझना है,
क्वेश्चन जहां बनेंगे, जहां फंसेंगे, वहां समझिए। अब देखिए समझना, इसको ध्यान समझना, इसको बहुत ज्यादा ध्यान समझना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बात समझ रहे ना? चलिए, अब जैसे मान लीजिए, बहुत ध्यान समझना बेटा, ध्यान समझना। अब इसका पूरा मैप बताते हैं कैसे क्या चीजें होंगी। मान लीजिए ए कोई बंदा है या कंपनी है, जो भी है, ए कोई प्रोडक्ट सेल करता है किसको भैया? बी वही प्रोडक्ट किसको सेल करता है? सी को। मान लीजिए ए कोई प्रोडक्ट सेल करता है बी को, बी वही प्रोडक्ट किसको सेल करता है? सी। सी मान लीजिए कंज्यूमर है, कस्टमर है, होलसेलर है, शॉपकीपर है, कुछ भी हो सकता है, ए बी सी कोई हो सकते हैं, तीन लोगों के बीच में ट्रांजेक्शन हुआ। अब इंटर स्टेट भी हो सकता है, ये इंट्रा स्टेट भी हो सकता है, वो तो हम समझ जाएंगे। इंटर स्टेट इंट्रा स्टेट है तो उसके हिसाब से हम एसजीएसटी सीजीएसटी निकालेंगे, बहुत आसान है। मान लीजिए कोई आर्टिकल है, ये मान लीजिए कोई कंपनी है, जो भी है, इसके पास कोई आर्टिकल है, इसके पास कोई क्या है भैया? आर्टिकल है, आर्टिकल है। मान लीजिए इसके पास कुछ भी है XYZ, जिसकी जो प्राइस है भाई, जो इसकी क्या है भाई? कॉस्ट प्राइस है, जो इसकी क्या है? इसकी कॉस्ट प्राइस है, मान लेते हैं ₹100 है। कितना है भाई? ₹100। या सेलिंग प्राइस मान लेते हैं, जो भी जिस पे सेल करेगा वो, अगर सेलिंग प्राइस उसकी क्या है मान लेते हैं 100। ये क्या कर रहा है कि ये प्रोडक्ट 100 रुपए में किसको सेल कर दे रहा है भैया? बी को सेल कर रहा है। जो रेट ऑफ, हमारा सारा गेम यही है, ये समझ लेना। अगर ये आप मैथ समझ गए जो बताने जा रहे हैं, समझ लो जीएसटी आपको आ गई। जीएसटी में केवल परसेंटेज निकालना है, लेकिन परसेंटेज कैसे निकालना है ये समझ जाओ, पूरा गेम खत्म। कोई फार्मूला नहीं, कोई फार्मूला नहीं यूज करना है, पूरा यही करना है बस। बस जो बता रहे हैं ये समझो, परसेंटेज निकालना आना चाहिए, कैसे परसेंटेज निकालना है ये समझना। अब समझना जरा, रेट ऑफ जीएसटी मान लेते हैं हमारा 10% है। कितना भैया? 10% है। सपोज करो रेट ऑफ जीएसटी कितना है? 10%। ए ने क्या किया? बी को कोई आर्टिकल, कोई सामान सेल किया, जिसकी प्राइस कितनी है? 100 रुपए। कितना है? 100 रुपए। बहुत ध्यान रखना, जीएसटी केवल उसी पैसे पर लगेगा जिस पे लेन देन होगा। जैसे मान लो इसका जो कॉस्ट प्राइस है, अगर सपोज करो ₹120 है, जो भी सामान वो सेल कर रहा है, लेकिन वो सेल कर रहा है 100 रुपए में, तो जीएसटी 120 पे नहीं लगेगा। कितने पे लगेगा? 100 पे। जितने पैसे में लेन देन होगा जीएसटी केवल उसी पे लगेगी, सेलिंग प्राइस पे लगेगी, हमेशा सेलिंग प्राइस पे ही लगेगा। किस पे लगेगा? हमेशा सेलिंग प्राइस। अब नो मैटर कि उसका क्या प्राइस था, जो पैसा मार्केट में रन करेगा ना, जिससे हम लेन देन करेंगे, जितना पैसा देंगे, उसी पैसे पर हमेशा क्या लगेगा? जीएसटी लगेगा। अब ये समझो, 100 रुपए में सेल किया, रेट ऑफ जीएसटी कितना है? 10%। तो जब बी ने ए को पैसा देना है, बी जब ए को पैसा देगा भाई, कितना रुपए देगा? टोटल पैसा वो कितना देगा? कितना पे करेगा बी ए को? बोलो। तो बी पेड कितना पे करेगा भाई? हाँ, 100 रुपए प्लस कितना भैया? 10% ऑफ जीएसटी। 10% किसका? 10% किसका? जो 100 रुपए में उसने बिल किया। भैया बी अगर ए से सामान कर रहा है तो बी को, ए को ही पैसा देगा ना। ए ने बी को सेल किया 100 रुपए में, तो 100 रुपए कौन किसको देगा? बी ए को देगा ना भाई। भाई ये सामान खरीद रहा है तो ये पैसा ए को देगा ना। हमने कहा ए कोई सामान बी को सेल कर रहा है, ए कोई सामान बी को क्या कर रहा है? सेल कर। कितने रुपए में? 100। तो बी ए को क्या देगा भाई? वो तो सामान दे रहा है, ये क्या देगा? इसको पैसा देगा ना, पे करेगा। 100 देगा प्लस 10% क्या देगा? जीएसटी देगा। तो देगा कितना इसको? 100 प्लस 10% ऑफ 100, कितना आएगा भाई? 10 आएगा। इसका मतलब बी ए को कितना पे करेगा? 110। ये बिल है, ये क्या है? बिल है पूरा। हाँ, 100 का 10% 10 आएगा ना, तो 10 लिखे, वही आ गया। इसका मतलब बी जब ए को, मतलब ए बी को बिल दिया 110 का, तो बी ए को कितना पे करेगा? 110 रुपए। हाँ, क्यों? क्योंकि जीएसटी लगता है। हाँ, हमेशा
कुछ भी करते हो। समझ में आई बात? आया? अब सामान ने बी ने सामान को खरीद लिया। अब बी अपने पास सामान लाया, ठीक है, अच्छा बेटा मुझसे ले लिया, चलो ठीक है। बी ने क्या किया, वही सेम प्रोडक्ट सी को सेल किया। बी ने वही सेम प्रोडक्ट किसको सेल किया, लेकिन अपना प्रॉफिट ऐड कर रहा। मान लीजिए बेचना चाह रहा है 150 में, कितने में बेच रहा है? बी ने वही सेम प्रोडक्ट सी को कितने में सेल किया, 150। 50 रुपए अपना प्रॉफिट भी जोड़ लिया। भैया 50 भैया चाहिए, 40 रुपए मिले। अरे बेटा मेरे घोंचू नरे सुन तो ले। अब सी बी को कितना पे करेगा, सी बी को कितना पे करेगा? सी पेड 150 रुपया तो देगा ही देगा, और क्या, प्लस 10% ऑफ 150। हाँ 150 प्लस 10/100 इंटू 150। सॉल्व करो, इसको कितना आएगा? ये 10 से 10 कैंसिल, यहां से ये 15 आएगा, 165। इसके बाद सी बी को कितना देगा भैया? 165। अब ये जो टैक्स दिया था ये तो वहां आ गया ना, ये जो टैक्स दिया था यहां तो आ ही गया ना। बात समझ में आ रही है? अब जरा समझ रहा, ए बी को इतने में सेल किया, तो जितने में सेल किया भाई पैसा प्लस 20। तो कैसे, कभी कभी तुम्हें पूछेगा कि अमाउंट ऑफ बिल इंक्लूडिंग टैक्स, इंक्लूडिंग टैक्स जब बोलेगा तो टैक्स को जोड़ के बताएंगे। कभी बोलेगा एक्सक्लूडिंग टैक्स, टैक्स को निकाल के केवल 100 रुपए बताएंगे। कॉन्सेप्ट समझ में आ रही बात? कभी क्वेश्चन में बोलेगा इंक्लूडिंग टैक्स, कभी कहेगा एक्सक्लूडिंग टैक्स। इंक्लूडिंग टैक्स बोलेगा तो जीएसटी को ऐड करके बताएंगे आंसर में। बात समझ में आ रही, माजरा समझ में आया? लेकिन इसमें पूछता, वो बहुत ध्यान समझना, इसमें पूछता कि ए ने बी को जो सेल किया। अब माजरा पूरा यहां से कॉम्प्लिकेटेड होगा, यहां समझना, मुद्दा पूरा यहां समझना है। इसमें ये कह दिए, हमेशा दिमाग में ये रखना कि जो सेलर होगा वही टैक्स देगा गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट को टैक्स कौन देगा? सेलर। सेलर जो होगा वही टैक्स हमेशा गवर्नमेंट को देगा, बाकी सामने वाला जो सेल कर रहा है उसको टैक्स पे करेगा। जरा ध्यान रखना, ए बी को सेल किया तो बी किसको टैक्स देगा? ए किसको देगा? गवर्नमेंट को। बी ने सी को सामान सेल किया तो सी किसको टैक्स देगा? बी को। बी किसको देगा? गवर्नमेंट को। नहीं, जो सेलर है वो गवर्नमेंट को देगा हमेशा, जो सेलर है वो हमेशा किसको देगा? गवर्नमेंट को देगा। मेरी बात समझे? लेकिन यहां समझना, अब इस केस में आपसे पूछता है एसजीएसटी और सीजीएसटी। इस केस में एसजीएसटी कितना होगा बताओ, कितना होगा? या तो हम कह देते हैं 5% ऑफ 100, कितना आ जाता? ₹5, या एक 10 आ रहा है, 10 का 5 कर देते हैं। हाँ, या फिर सीजीएसटी कितना आ गया भैया? ये भी 5% ऑफ 100, ये भी कितना आ गया? 5 तक। या तो 10 को 2 से डिवाइड करते, जितना जीएसटी आ रहा है, 10 आ रहा है ना, जीएसटी 10 आ रहा है, उसको डिवाइड करते, 5 एसजीएसटी में जाएगा, 5 हमारा क्या जाएगा? सीजीएसटी में जाएगा। लॉजिक समझ में आ रहा है? इस केस में कितना होगा? इस केस में एसजीएसटी कितना होगा? एसजीएसटी कितना होगा? जीएसटी कितना आ रहा है भैया? 15 आ रहा है ना, 15 का 1/2, 7 पॉइंट कितना आ गया? 5। और सीजीएसटी कितना आएगा भैया? 15/2 कितना आ जाएगा? 7.5। देखिए यहाँ पूरा साल खराब कर देते हैं, आता नहीं जो बता रहा हूँ, ध्यान समझना। अरे 150 का 10% 3 ही तो आएगा टैक्स का, आधा एसजीएसटी में जाएगा, आधा सीजीएसटी। हमने कहा ये केवल परसेंटेज का गेम है, परसेंटेज कैसे निकालना ये समझ लो बस। या समझ में नहीं आ रहा है तो क्या करेंगे, पूरा जितना जीएसटी का रेट है पूरा परसेंट निकाल लेंगे, उसको हाफ हाफ कर देंगे, उतना हमारा एसजीएसटी होगा, उतना सीजीएसटी। कोई किसी से भी करो, हर तरीके से आएगा, कैसे भी करो, हर चीज से आंसर आएगा। अब जरा सुनना, एसजीएसटी सीजीएसटी समझ में आया? अब जरा देखना, अगर हम ए के आउटपुट टैक्स की बात करें, बहुत ध्यान समझना है, जो सामान सेल किया सरकार को पैसा टैक्स पे करेगा, वो कितना पे कर रहा है?
10 रुपए पे करेगा ना। तो आउटपुट टैक्स ऑफ, आउटपुट का मतलब सेल करने के बाद, आउटपुट टैक्स ऑफ व्हाट, आउटपुट टैक्स पेड बाय ए, जब सेल करने पे होगा कितना होगा भैया, 10 रुपए। कितना हो गया, कभी कहेगा आउटपुट एस जीएसटी तो 5, आउटपुट सी जीएसटी कितना होगा 5, लेकिन आउटपुट टैक्स या आउटपुट जीएसटी बोलेगा। हाँ अभी आएगा, प्रॉफिट जो ऐड किया बी को तो मिलेगा ना। हाँ ये देखो देखो अब यहां समझना, अच्छा चीज समझो। अगर कहेगा आउटपुट टैक्स या आउटपुट जीएसटी तो कितना हो जाएगा भैया, ₹10, रुपीज कितना हो जाएगा ये 10। अगर आ गया आउटपुट, आउटपुट एस जीएसटी क्या आया भैया, तो क्या क्या होगा, हाँ आउटपुट सी जीएसटी तो कितना आ जाएगा भैया, ₹5। बात समझ में आया, माजरा कोई दिक्कत, हाँ 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 बात समझ में आ रही कि नहीं। अब जरा देखना अच्छे से समझना इसका, बेटा ये बेटा अब यहां समझना, तुम्हें सब समझ में आ जाएगा, ध्यान समझना बेटा 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 विनोद समझना, लॉजिक समझ जाओगे हो जाएगा। अब आएगा इनपुट टैक्स, किसकी बात आएगी, आउटपुट हो गया, इनपुट टैक्स हमेशा या इनपुट जीएसटी हमेशा बाई करने वाला देता है। कौन देता है भाई, बाई कर, जो प्रोडक्ट खरीद रहा है। तो इनपुट टैक्स ऑफ, अगर मैं बी की बात करूं, अगर इनपुट टैक्स ऑफ हम किसकी बात करें, बी की बात करें, तो बी का इनपुट टैक्स क्या होगा, बी किससे खरीद रहा है, ए से। कितना दिया भैया 10, कितना दिया 10, तो इनपुट एसजीएसटी क्या हो गया, इनपुट एसजीएसटी कितना हो जाएगा भैया 5, और इनपुट सीजीएसटी क्या हो जाएगा, इनपुट सीजीएसटी। बेटा हमेशा इसीलिए इसके लिए 2 शीट बनती हैं, गवर्नमेंट के अकाउंट में इसकी कितनी शीट बनती है, 2, एक जितना कलेक्ट किया होगा दूसरा उतना क्या किया होगा पे। माजरा यहां समझो, आउटपुट टैक्स ऑफ बी, आउटपुट टैक्स ऑफ व्हाट बी, या आउटपुट जीएसटी ऑफ बी। तो जब आउटपुट की हम बात करेंगे तो बी का आउटपुट कितना होगा, 15 मिल रहा है ना इसको। अगर आएगा आउटपुट एस जीएसटी ऑफ बी कितना हो जाएगा भाई बताओ, 7.5। आउटपुट, आउटपुट सी जीएसटी कितना आ जाएगा भाई, कितना हो जाएगा, अब हाँ उसी 10 पे आ रहे हैं। अब आएगा भाई बी कहेगा भैया सरकार जी हम आपकी सारी बात मानेंगे, आप सरकार हैं हमारे, आप मुझसे 15 रुपया टैक्स ले लीजिए, लेकिन उसी सामान पे हमने पहले 10 रुपया टैक्स दे दिया है। यही तो समझना है। आपने हमसे क्या कर दिया भैया, आपने क्या किया कि आपने हमसे 2 बार टैक्स ले लिया, पहले हमने 10 रुपया उसका टैक्स दिया था, आप हमसे फिर से 15 रुपया ले रहे हैं टैक्स, ये नहीं चलेगा, अत्याचार है ये। इंसाफ होना चाहिए, देवा की अदालत में इंसाफ होना चाहिए। फिर इंसाफ के लिए क्या किया जाएगा, हाँ उसमें आएगा क्या, अब यहां समझना बेटा ये जरूरी है, जीएसटी पेड बाय व्हाट बी टू गवर्नमेंट, जीएसटी या फिर व्हाट टैक्स पेड बाय व्हाट बी टू गवर्नमेंट, पेड बाय टू व्हाट गवर्नमेंट, किसको पे करेगा, इसको निकालेंगे कैसे, इसको निकालेंगे आउटपुट जीएसटी, आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी। सरकार ने कहा नहीं आपकी हर समस्या का समाधान है मेरे पास,
आपने अभी कितना दिया है मुझे? 15 रुपया। पहले आप कितना दे चुके हैं? 10। तो अब आपको कितना देना पड़ेगा? 5 रुपया। तो जीएसटी या टैक्स पेड बाई बी टू गवर्नमेंट 5 रुपया। कैसे निकालेंगे उसको? आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी से। 15 उसको मिले, 5 और देना पड़ेगा क्योंकि 10 उसने पहले दे दिया है सर। तो उसको आउटपुट में से इनपुट को माइनस कर देंगे, क्या आ जाएगा? ये जीएसटी पेड बाई बी टू गवर्नमेंट। इसी को बोलते हैं टैक्स लाइबिलिटी। इसी को क्या बोलते हैं? टैक्स लाइबिलिटी। क्या बोलते हैं इसको हम? टैक्स लाइबिलिटी। इसी को बोलते हैं टैक्स लाइबिलिटी। इसको बोलते हैं टैक्स लाइबिलिटी। इसको क्या बोलते हैं? टैक्स लाइबिलिटी। बल्कि समझना बेटा, मेरी जान, मैं बता रहा हूं, आपके प्यार में सब बता दूंगा, लेकिन आप इंतजार करो। इंतजार का फल देखो। अब यहां समझना, अब मुद्दे को समझो। मेन चीज क्या है, लॉजिक क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, इस सेंस को समझो। अब ऐसे नहीं कि कुछ भी हो जाएगा एब्सोल्यूट मैनर में। हर चीज का अपना क्या है, सेंस है, कॉन्सेप्ट है, एक लॉजिक है। वो लॉजिक, सेंस, कॉन्सेप्ट क्या है उसको समझना। इसीलिए तुमने देखा होगा लोग कहते हैं आईटीआर फाइल करो। आईटीआर, आईटीआर क्यों करते हैं मैं बताता हूं। इसको बोलते हैं इनकम टैक्स रिटर्न। क्यों करते हैं? क्योंकि जब दूसरी बार आप करोगे 15 सरकार को पूरा दोगे, तो सरकार आपका ये 10 रुपया जो पहले दिए हैं उसको वापस करेगी। हम बता रहे हैं आईटीआर का मतलब क्या है। आप जो 15 रुपए टैक्स लिए ना सामने वाले से, ये आपको पूरा सरकार को देना पड़ेगा। फिर सरकार क्या करेगी? सरकार क्या करेगी? जो आपने 10 रुपए पहले पे किया है वो आपके अकाउंट में रिफंड कर देंगे। 5 ही रुपए। हाँ, इसका मतलब 5 रुपया एक्स्ट्रा किसका आया? 5 रुपया एक्स्ट्रा किसका आया? जो उसने अपना प्रॉफिट ऐड किया। 50 रुपया बढ़ाया ना उसने, 50 का 10% कितना आएगा? 5 रुपया आएगा। हाँ हाँ हाँ, या ये इसी को बोलते हैं टैक्स लाइबिलिटी। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? टैक्स लाइबिलिटी बोलते हैं। जो जीएसटी भी पे करेगा गवर्नमेंट को अलग से, वो कैसे निकलेगा? आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी। अगर इसी में आता जीएसटी या टैक्स पेड बाय बी टू स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट को कितना पे किया, तो आधा आधा कर देंगे। आउटपुट का आधा, अरे आउटपुट सीजीएसटी या आउटपुट एसजीएसटी माइनस इनपुट एसजीएसटी। अगर कहता केवल गवर्नमेंट नहीं, केवल कहता स्टेट गवर्नमेंट, तो स्टेट गवर्नमेंट को तो आधा ही देगा। आधा माइनस आधा कर देंगे, 2.5 रुपया आ जाएगा। लॉजिक समझ में आ रहा है? अगर इसी चीज को डायरेक्ट निकालना हो तो, टैक्स लाइबिलिटी 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 ऑफ बी डायरेक्ट निकालना हो तो, रेट ऑफ जीएसटी इनटू क्या हो जाएगा? प्रॉफिट इनटू क्या हो जाएगा? तो रेट ऑफ जीएसटी कितना है? 10% ऑफ कितना प्रॉफिट ले रहा है वो? 50 रुपया का। तो 10 बाई कितना हो जाएगा? 100 इंटू में क्या हो गया? 50। 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो गया भैया? कैंसिल। फाइनली कितना आएगा? 5 रुपया डायरेक्ट आ जाएगा। क्वेश्चन घुमा पूछेगा तो वही करना है आपको, इसीलिए दोनों बता रहा हूं। समझ में आ रही बात? पूरा गेम इसका है। अच्छा बताओ, इसमें परसेंटेज के अलावा और कुछ दिखा आपको? बस इनपुट जीएसटी, आउटपुट जीएसटी, टैक्स लायबिलिटी, इसके अलावा कुछ है? दैट्स ऑल। बस इतने ही जीएसटी है, इसी में सारा क्वेश्चन आ जाएगा। जीएसटी पेड बाय बी टू गवर्नमेंट। हाँ, तभी तो लिखा हूं।
हाँ हाँ, समझ में आई बात। अब एक क्वेश्चन कराते हैं, देखो आपको समझ में आएगा। देखो बेटा, देखो देखो क्वेश्चन कराते हैं, क्वेश्चन करा रहे हैं बेटा। आप देखो क्वेश्चन, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन देखो, आपको समझ में आएगा। अब बहुत ध्यान समझना। द मार्केट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज रुपीज, बहुत ध्यान समझना, रुपीज 12,500। ए डीलर इन कोलकाता, कोलकाता सेल्स व्हाट द आर्टिकल टू ए कंज्यूमर इन द सेम सिटी, सेम सिटी मतलब इंट्रा स्टेट, एट ए प्रॉफिट ऑफ 8%। कितने परसेंट के प्रॉफिट पे, मतलब 8% प्राइस बढ़ेगा। अब इफ द रेट ऑफ जीएसटी इज 18%, इफ द रेट ऑफ जीएसटी इज व्हाट, फाइंड द सेलिंग प्राइस एक्सक्लूडिंग ऑफ द आर्टिकल, एक्सक्लूडिंग टैक्स, मतलब टैक्स को नहीं लेना है, देख रहे हो कि नहीं। फिर कह रहे हैं आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी पेड बाय द डीलर टू द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, और द अमाउंट विच द कंज्यूमर पेज फॉर द आर्टिकल। द अमाउंट जो कंज्यूमर आर्टिकल का अमाउंट पे करेगा उसमें क्या क्या रहेगा। एक डीलर किसको अमाउंट सेल कर रहा है भैया, डीलर है, देखो ध्यान समझ रहा है। एक भैया डीलर है हमारे, डीलर साहब सामान किसको सेल कर रहे हैं भैया, कंज्यूमर को। किसको सेल कर रहे हैं, माजरे को ध्यान से समझना भैया। आर्टिकल का प्राइस क्या था, मार्केट प्राइस क्या था 12,500, लेकिन उसको सेल कितने में कर रहे हैं वो, 8% के प्रॉफिट पे। तो 12,500 प्लस व्हाट, 8% ऑफ 12,500 इसके प्रॉफिट पे। अरे बैठ, कोई बात नहीं। तो 12,500 का 8%, तो कितना आएगा सेलिंग प्राइस, बताओ इसका सेलिंग प्राइस कितना आ गया भाई। ये 12,500 प्लस 8/100 इंटू क्या आ जाएगा भाई 12,500, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 125 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 1000 आएगा, क्या आएगा 1000 को 12,500 में ऐड कर दो, कितना आ जाएगा 13,500। तो सेलिंग प्राइस कितना आ गया 13,000। बात समझ आया क्या बेटा। तो कितने में सेल कर रहा है 13,500। तो अब कंज्यूमर इसको कितना पैसा देगा भैया, कंज्यूमर इसको कितना पैसे देगा 13,500 प्लस क्या देगा भाई जीएसटी। लेकिन अब ध्यान समझना, अब मुद्दे समझना। क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है अपने से, पहले पार्ट में कह रहा द सेलिंग प्राइस एक्सक्लूडिंग ऑफ द आर्टिकल। तो सेलिंग प्राइस कितना आ गया, सेलिंग प्राइस कितना आ गया 12,500 प्लस व्हाट 8% ऑफ 12,500। अभी निकाला ना, कितना आ गया भैया 13,500, 13,500 एक्सक्लूडिंग टैक्स है, मतलब टैक्स अभी। सेकेंड केस में आपसे क्या पूछा जा रहा है, सेकेंड केस में पूछा जा रहा है आईजीएसटी। अगर इंट्रा स्टेट है तो आईजीएसटी क्या आ जाएगा भैया 0, आईजीएसटी क्या आ जाएगा 0। लेकिन सीजीएसटी एसजीएसटी निकलेगा, कितना निकलेगा हाफ हाफ। अगर हमें सीजीएसटी निकालना हो तो क्या होगा भैया, सीजीएसटी इज इक्वल टू क्या होगा, कितना परसेंट है रेट ऑफ जीएसटी 18%। तो 9% ऑफ किसका, सेलिंग प्राइस का। सेलिंग प्राइस कितना है, तो 9 गुणे कितना हो जाएगा 13,500। कितना हुआ जरा बताना, ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 9 5 जा 45, 9 3 जा 27, 4 कितना हो गया 31, 9 1 जा 9 3 कितना हो जाएगा 12, 1250। फिर एसजीएसटी क्या होगा भैया, एसजीएसटी इक्वल टू क्या होगा सीजीएसटी, और वो कितना आ जाएगा 1215, ये भी हो जाएगा 1215, ये भी आ जाएगा 1215, ये भी आ जाएगा, दोनों इक्वल होते हैं। अब समझना बेटा बात, अरे यार तुम लोग बात ना किया करो प्लीज, प्लीज बात नहीं करो, मिस कर दोगे बेटा, सब मिस हो जाएगा। अब सी डीलर को टोटल कितना पैसा क्या करेगा, क्या रहा है द अमाउंट विच कंज्यूमर पेज फॉर द आर्टिकल। तो सी कितना पे करेगा भैया, सी अमाउंट पेड बाय सी इक्वल टू कितना होगा टू डीलर, कितना होगा अमाउंट सी पेड टू व्हाट डीलर, कितना पे करेगा वो। इसका मतलब वो कितना करेगा भैया सेलिंग प्राइस प्लस व्हाट
जीएसटी पूरा, और जीएसटी में दोनों जीएसटी आएंगे, सीजीएसटी भी आएगा और मतलब सेलिंग प्राइस प्लस व्हाट, सीजीएसटी एंड क्या है भैया, एसजीएसटी। पैसा तो पूरा देगा ये। तो सेलिंग प्राइस कितना है जरा बताना। सेल अरे बेटा 13,500, फिर 1215 प्लस क्या हो जाएगा 1215, तो 13,500 प्लस कितना आया ये हो जाएगा 2450। अब ये ऐड कर लो भैया, तो कितना आएगा ये 2000 करेंगे 15,000, 5 और 9 50, 15,950 पे करेगा। हाँ, ये कंज्यूमर देगा किसको, डीलर को, प्रॉफिट भी उसका देगा और जीएसटी भी देगा। माजरा समझ में आया, पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया। हाँ हाँ बेटा, डीलर गवर्नमेंट को यही टैक्स ही तो पे करेगा पूरा जितना लिया है, यही तो समझाया। हाँ 2430 आएगा। क्या कह रहे हो, कौन किसको पे करेगा भैया। अरे बेटा गधा, जो टैक्स ले रहा है वही तो पे करेगा। तो डीलर गवर्नमेंट को कितना पे करेगा, यही जो आ रहा है आपका कितना, है इस पे बस परसेंटेज का गेम है, कैसे लिखना है कैसे नहीं इसकी प्रैक्टिस कर रही है, दैट्स इट। एक क्वेश्चन और करें, क्या कहे बेटा, फिर क्वेश्चन देखो क्या दिया है। ये सब क्वेश्चंस हैं, आप लोग ट्राई करो, पहले कॉन्सेप्ट रिवाइज करो। सबसे पहले आप क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट को रिवाइज करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन ट्राई करेंगे। बिना कॉन्सेप्ट को समझे क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे, ठीक है। मैं स्लाइड भेज देता हूं, आप लोग ट्राई करो, फिर इसके क्वेश्चन कराऊंगा। रिवीजन के साथ आओ तब मजा आएगा। डिस्काउंट है तो डिस्काउंट भी बात करेंगे। ए डीलर बाइज एन आर्टिकल एट द डिस्काउंट ऑफ 30% फ्रॉम द होलसेलर, द मार्क प्राइस बीइंग 6,000, the dealer sells it to consumer at the discount of 10% on the mark price. If the sales are intra-state, the rate of GST is 5%. Find the amount paid by the consumer for the article, the tax under GST paid by the dealer to the state government, and the amount of tax under GST received by the central government. पहले सब रिवीजन करो तब आएगा बेटा, नहीं सब ऊपर ऊपर जाएगा। हाँ माइनस कर देंगे तब सेलिंग प्राइस डिस्काउंट करेंगे। हाँ बिल्कुल लिख देता हूँ। जैसे इस केस में सेलिंग प्राइस क्या है, इस केस में सेलिंग प्राइस निकालोगे क्या होगा, ए डीलर बाइज एन आर्टिकल ऑफ दिस डिस्काउंट फॉर द होलसेलर। देखो होलसेलर है, क्या क्या है, होलसेलर है हमारे, और क्या है भाई भाई, डीलर ले रहे हैं इससे सामान, फिर ये किसको दे रहे हैं भैया, कंज्यूमर को दे रहे हैं। किसको दे रहे हैं ये, अब जरा देखना, डीलर को ये कितने परसेंट डिस्काउंट पे देता है, ये 30% डिस्काउंट पकड़ देता है। तो इनके लिए सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, कितने का 30% डिस्काउंट, 6,000 का। कितने का भैया, तो 6,000 माइनस क्या होगा 30% ऑफ 6,000, कितना आएगा ये 6,000 माइनस का 30/100 इंटू क्या हो जाएगा 6,000। ये क्या होगा 10 से 10 कैंसिल, इसका 10 से 10 कैंसिल, 600 माइनस करोगे इसमें तो 5,400 आ जाएगा। ये 5,400 सेलिंग प्राइस आ गया। कह रहा द डीलर सेल्स इज टू कंज्यूमर एट द डिस्काउंट ऑफ 10%।